अमीषा मायावती जी कर रही थी और आप सब मीडिया के बंधुओं के सर पे टीकरा फोड़ करके अपने परिवार की लोगों की एंट्री वो राजनीति में करा रही थी। शी इज ऑल्सो डीलिंग विद करप्शन। तो स्वाभाविक रूप से ये सारे लोग जो मंच पे मौजूद थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे अर्थात कांग्रेस पार्टी हो, जिनके तो सोनिया जी और राहुल जी दोनों बेल पे बाहर हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्ट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट देम, दे आर टुडे आउट ऑन बेल। तो ये सारे डीलर्स मंच पे मौजूद थे और एक ही लीडर हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये इकट्ठे हुए हैं। द 2019 इलेक्शन इज बिटवीन अचीवमेंट वर्सेस एनार्की एंड एम्बिशन। एक तरफ अचीवमेंट खड़ा है और दूसरे तरफ एम्बिशन एंड एनार्की खड़ा है। कल हम अरविंद केजरीवाल जी को मंच पे देख रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 5 साल पहले ये कहते थे, जो लोग मंच पे कल मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, उन सबके लिए कहते थे ऐसे उंगली करके, ये सब चोर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है। ये 5 साल पहले इन सबको चोर कहते थे और चोरी कहते थे, कोट अनकोट, ये सब चोर है, ये सब मिले हुए हैं। और आज 5 साल बाद अरविंद केजरीवाल जाके इनके साथ मिले हुए। ये क्या हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं? वो अपनी भलाई चाहते हैं, वो अपना राजनीतिक भलाई चाहते हैं, अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा की परिपूर्ति चाहते हैं। दिस इज अ फाइट अमॉन्ग्स्ट ऑल दीज लीडर्स, द सो कॉल्ड डीलर्स, फॉर फुलफिलिंग देयर ओन एम्बिशन। अपने एम्बिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊं। बंधुओं, मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कल से आप लोग जो चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी शब्द को बदल देना चाहिए। प्रधानमंत्री की चटाई, ये जो चटाई है, एक कोने पे मुलायम जी बैठना चाहते हैं, एक कोने पे मायावती जी बैठना चाहती है, बीच में ममता जी बैठना चाहती है, अखिलेश यादव बैठना चाहते हैं, गोल 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 चटाई के चारों तरफ राहुल गांधी घूम रहे हैं कि मुझे मौका मिल जाए तो चटाई पे मैं बैठ जाऊं। क्या मजाक बना के रखा है? ये प्रधानमंत्री की एक कुर्सी होती है जो डेडिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशन करता है। यहां पर आपने प्रधानमंत्री के कुर्सी को इस प्रकार से मजाक का विषय बना दिया है कि आप सब उसमें बैठना चाहते हैं। यू हैव चेंज द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप इनटू अ बेंच ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप विथ एवरी अदर डीलर ऑफ इंडियाज वेलबींग हु वांट टू प्ले विद द वेलबींग ऑफ इंडिया, दे वांट टू ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन दिस बेंच। ये सारे डीलर्स जो हैं, जो भारत के समृद्धि को रोकना चाहते हैं, वो इस बेंच में बैठना चाहते हैं। तो बिटवीन अचीवमेंट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस द एनार्की एंड एम्बिशन ऑन द अदर साइड ऑफ द सो कॉल्ड महागठबंधन। जहां तक अचीवमेंट का सवाल है, आप देखिए भारतवर्ष विगत 5 वर्षों में किस प्रकार से आगे बढ़ा है। इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम बीइंग अ फ्रजाइल 5 स्टेट टू अ फैबुलस फ्यू। पहले हम फ्रजाइल 5 में काउंट होते थे। 2013 में हमारी अर्थनीति ऐसी थी कि विश्व बैंक कहता था, वर्ल्ड बैंक वाज सेइंग कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। आज हम फैबुलस 5 बन गए। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार की भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं और जहां पहले हम 9वें पोजीशन में थे, आज हम 5th बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड इकोनॉमी हो चुके हैं। हम इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ रहे हैं, यूके को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिसके कारण से पहले गरीब अगर बीमार पड़ता था तो उसका घर द्वार बिक जाता था, आज 50 करोड़ लोगों तक जिस प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की मदद की है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या कारण था कि विगत 70 वर्षों में मात्र 12 करोड़ सिलेंडर बटे थे और अभी मात्र 4.5 वर्षों में उज्ज्वला के माध्यम से लगभग 8 करोड़ सिलेंडर बट रहे हैं। तो द स्पीड एंड द स्केल ऑफ द वर्क दैट वी हैव सीन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज फिनोमिनल, एंड द स्पीड एंड द स्केल ऑफ ग्रीड of the leaders who were present on the dais yesterday is also phenomenal and historic. We have seen in the past as to how all these leaders who were on the dais, ये किस प्रकार का ग्रीड और देश को लूटने के लिए जो स्पीड दिखाते थे। एक सवाल ममता बनर्जी के लिए भी है कि ममता जी, आपके मंच पे कल सब लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है। अरे उस राज्य में, उस वेस्ट बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकल पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई 100 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डेमोक्रेसी हैज बीन मर्डर्ड, आप वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बंगाल में हर दिन
डेमोक्रेसी की आवाज को रोकने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को कुंद करने के लिए एक न एक कार्यकर्ता की हत्या होती है। एवरी पासिंग डे शी इज अ पॉलिटिकल मर्डर इन वेस्ट बंगाल अंडर द रूल ऑफ टीएमसी एंड ममता बनर्जी, एंड दीज आर द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी। एंड टुडे with a very saddened mind, my friends, I would like to share that the same is happening in Madhya Pradesh. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 2 दिनों में हमने 2 भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की हत्या देखी। आज भी एक सुबह मनोज ठाकरे नामक हमारे कद्दावर नेता की हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले भी एक हत्या हुई थी। क्या इस प्रकार की हत्याएं करके, आवाज बंद करके आप लोकतंत्र बचाएंगे? आप लोकतंत्र बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे ममता बनर्जी की शारदा नारदा के केस हों, ये तमाम लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, ये बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। This is the safe corruption brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe dynasty brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe appeasement brigade. This is not Mahagathbandhan. This is the safe casteism brigade. This is not Mahagathbandhan. इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।